नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मनी एंड इन्वेस्टमेंट में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा। आज हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पिछले 18 साल से लोगों को निवेश सिखा रहे श्री विक्रम मेहता जी। विक्रम जी, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार सभी व्यूअर को। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने में। विक्रम जी, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे पास सैकड़ों मैसेज आए थे कि सर, सिर्फ 500 रुपए से म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से बात करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? आम आदमी की भाषा में समझाइए। देखिए राहुल जी, म्यूचुअल फंड को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए 100 लोग हैं, हर कोई 100 रुपए देता है, कुल 1 लाख रुपए हो गए। अब ये 1 लाख रुपए कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति लेता है और अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदता है। कंपनियां मुनाफा कमाती हैं तो शेयर के दाम बढ़ते हैं, हमारा पैसा बढ़ता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब है कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके प्रोफेशनल तरीके से निवेश करना। और अच्छी बात यह है कि आज 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। यानी हम अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को दे रहे हैं। बिल्कुल सही। उस प्रोफेशनल को कहते हैं फंड मैनेजर। वो सेबी से रजिस्टर्ड होता है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा आपके अपने डीमैट अकाउंट में रहता है, फंड हाउस के पास नहीं। तो चोरी होने का डर नहीं, 0%। आपका पैसा आपके नाम पर ही रहता है। फंड हाउस सिर्फ निवेश करता है, निकाल नहीं सकता। बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं? मोटे मोटे 3 कैटेगरी हैं। इक्विटी फंड्स ज्यादातर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। डेट फंड्स बॉन्ड सरकारी सिक्योरिटीज में लगाते हैं, कम रिस्क। हाइब्रिड फंड्स दोनों का मिश्रण। फिर इक्विटी में भी सब टाइप है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल आदि। नए लोगों के लिए शुरू में सिर्फ 2 ही देखने चाहिए, इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? सबसे आसान और सबसे सुरक्षित। ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स की नकल करता है। जो 50 बड़ी कंपनियां निफ्टी में है, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस उसी अनुपात में पैसा लगा देता है। पिछले 20 साल में निफ्टी ने औसतन 12-14% सालाना रिटर्न दिया है। तो नए व्यक्ति को इंडेक्स फंड से शुरू करना चाहिए? 100%। कम खर्चा, कम रिस्क, अच्छा रिटर्न। उदाहरण, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। खर्चा सिर्फ 0.15-0.20% सालाना। अब बताइए कि 500 रुपए से अकाउंट कैसे खोलें? बहुत आसान है। 3 सबसे आसान ऐप हैं, ग्रो, ज़ेरोधा कॉइन, पेटीएम मनी। मैं ग्रो से स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। प्ले स्टोर से ग्रो ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा। ईमेल आईडी डालें, पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें। बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें, 2 मिनट में आपका KYC पूरा। बस अब आप तैयार हैं निवेश करने के लिए। KYC एक बार ही करना पड़ता है? जी हां, सारी कंपनी में एक ही KYC चलता है। एक बार कर लिया तो जीवन भर। अब SIP कैसे लगाएं? बहुत आसान है। ऐप खोलिए, म्यूचुअल फंड सेक्शन, कोई भी इंडेक्स फंड सर्च करें, स्टार्ट SIP। अमाउंट डालें 500 रुपए। डेट चुनें, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, जो सुविधा हो। कंटिन्यू। नेट बैंकिंग या UPI से पहला पेमेंट, बस हर महीने अपने आप पैसा कटेगा और यूनिट्स खरीद ली जाएंगी। अगर मैं बीच में बंद करना चाहूं तो किसी भी दिन जाके SIP रोक सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना रिटर्न मिलेगा? चलो असली गणित करते हैं। मान लीजिए आप 500 रुपए हर महीने निवेश करते हैं, समय 20 साल, औसत रिटर्न 12% सालाना, जो इंडेक्स फंड्स पिछले 20 साल से दे रहे हैं। कुल निवेश 500 गुणा 12 गुणा 20 = 1,20,000 रुपए। 20 साल बाद कुल वैल्यू बनेगी लगभग 9,09,000 रुपए। अगर 1,000 रुपए हर महीने डालें तो 20 साल बाद अप्रॉक्स 19,80,000 रुपए। अगर 5,000 रुपए हर महीने डालें तो 99 लाख रुपीज यानी करीब 1 करोड़ रुपए। वाह, तो 500 रुपए का चमत्कार। बिल्कुल, यही कंपाउंडिंग का जादू है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा। 30 साल तक चला लें तो 500 रुपए महीना गुणा 30 साल @12%, कुल निवेश 1,80,000, वैल्यू लगभग 23,30,000 रुपए। 1,000 रुपए महीना गुणा 30 साल तो वैल्यू लगभग 46,60,000 रुपए।
5,000 रुपए महीना गुणा 30 साल तो वैल्यू लगभग 2.33 करोड़ रुपए। वाह, तो जल्दी शुरू करने का फायदा साफ दिख रहा है। बिल्कुल। 25 साल की उम्र में शुरू करने वाला और 35 साल की उम्र में शुरू करने वाला 10 साल का फर्क ही 5 से 4 गुना का फर्क डाल देता है। अब एक डर सबको रहता है, मार्केट गिर जाए तो। यह सबसे अच्छी बात है एसआईपी की। जब मार्केट गिरता है तो उसी 500 रुपए से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लंबे समय में औसत बहुत अच्छा आता है। 2020 का कोरोना क्रैश याद कीजिए। जो लोग डरे नहीं, उन्होंने आज तक का सबसे अच्छा रिटर्न पाया। तो डरना नहीं चाहिए? डरना नहीं, समझना चाहिए। कम से कम 7 से 10 साल का समय दीजिए अपने निवेश को। तो डरना नहीं चाहिए? डरना नहीं, समझना चाहिए। कम से कम 7 से 10 साल का समय दीजिए अपने निवेश को। टैक्स कैसे लगता है म्यूचुअल फंड में? नया नियम 2024 से 25 से इक्विटी फंड्स में 1 साल से कम रखा तो 20% टैक्स, 1 साल से ज्यादा रखा तो 1,25,000 रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री, उसके ऊपर 12.5% टैक्स। तो लंबे समय तक रखना फायदे का सौदा है। कौन से 5 फंड नए लोगों को शुरू करने चाहिए? मेरी पर्सनल सलाह, NFA नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च जरूर करें। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट, पाराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, लंबा समय है तो क्वांट एक्टिव फंड, जो थोड़ा एग्रेसिव चाहते हैं। शुरू में सिर्फ पहले 2 ही काफी हैं। हर साल कितना बढ़ाना चाहिए SIP? हर साल कम से कम 10 से 15% बढ़ाइए। जैसे पहले साल 500, दूसरा साल 550, 575, तीसरा साल 600, 650। 5 से 7 साल में आपकी SIP अपने आप 2,000 से 3,000 तक पहुंच जाएगी। अगर कोई गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं तो वो क्या है? 3 बड़ी गलतियां। मार्केट ऊपर है तो बहुत पैसा डालना, नीचे है तो रोक देना, 2 से 3 साल में ही पैसा निकाल लेना, हर महीने नया नया फंड बदलते रहना। धैर्य रखिए, एक ही अच्छा फंड चुनिए, लंबे समय तक चलने दीजिए। अंत में नए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि आज ही शुरू कीजिए। 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 20-25 साल बाद यही 500 रुपए आपकी जिंदगी बदल सकता है। देर मत कीजिए, आज शाम तक अपना अकाउंट खोलिए और पहली SIP लगा दीजिए। वाकई बहुत प्रेरणादायक बातें। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद सभी श्रोताओं को। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं किया तो आज ही शुरू कर दीजिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि SIP वर्सेस लमसम कौन बेहतर है। तब तक के लिए निवेश करते रहिए समझदारी से। नमस्कार।